जनरल हमीद गुल पाक फौज के एक बहुत सीनियर और बहुत ही जबरदस्त किस्म के ऑफिसर थे। वो फरमा गए थे कि जो अपने आप को न्यूट्रल कहता है वो बदमाश है। वो ये भी फरमा गए थे कि जब अमेरिका आखिरकार अफगानिस्तान में शिकस्त खाएगा तो पाकिस्तान में एक कठपुतली हुकूमत लाएगा। जनरल हमीद गुल का ये भी कॉल बहुत मशहूर है कि पहले हमने अमेरिका के साथ मिलकर अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन को शिकस्त दी थी और अब अमेरिका के साथ मिलकर अफगानिस्तान में अमेरिका को शिकस्त देंगे। जनरल साहब का दिमाग मुजाहिद का लेकिन दिल किसी शायर का था। वो रहते तो रिटायर्ड जनरलों की किसी कॉलोनी के किसी बंगले में थे, लेकिन सारी उम्र उनका दिल जलालाबाद के बाहर किसी गार में अटका रहा। बकौल उनके अफगानिस्तान की आज़ादी उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मिशन था। इस मिशन को मुकम्मल करते करते वो दुनिया में कम्युनिज्म को भी शिकस्त दे गए। उनको लगता था कि उन्होंने सोवियत यूनियन की साबका रियासतों और मशरकी यूरोप को भी मास्को से आज़ादी दिलवाई। ताहम गोरों ने अपने मसीहा की वो कदर नहीं की कि जैसी करनी चाहिए थी। हाँ, दीवारें बर्लिन गिरने के बाद जर्मनों ने उन्हें दीवार का एक पत्थर तोहफे में ज़रूर दिया था। फातेह सोवियत यूनियन बनने के बाद जनरल हमीद गुल को उम्मीद थी बल्कि यकीन था कि वो पाकिस्तानी फौज के सिपह सालार बनेंगे। ताहम नई नई जमहूरियत टाइप हुकूमत आई थी और उन्हें टेक्सला में फौजी साजो सामान बनाने वाले बड़े कम्प्लेक्स का सरबराह बना दिया गया। उन्हें लगा कि ये काम उनके शायान शान नहीं है। कम्युनिज्म को शिकस्त देने वाला बहादुर जनरल अब किसी फैक्ट्री में बैठकर टैंक तोपों की मुरम्मत करेगा। उन्हें लगा कि उन्हें खड्डे लाइन लगा दिया गया है। उन्होंने फौज छोड़ दी और सारी जिंदगी इल्मी जहाद करते गुजारी। उम्मत की निशात सानिया का ख्वाब देखते और फतह मुबीन की बशारतें सुनाते खाले के हकीकी से जा मिले। आज भी लोग उनके रूहानी बाप और चीफ जनरल जियाउल हक को इतना याद नहीं करते जितना हमीद गुल को करते हैं। उन्होंने अपनी शोहरत, जिसे हासिदीन बदनामी भी कहेंगे, ISI के सरबराह के तौर पर कमाई। मुझे इल्म नहीं कि कहीं तहरीरी तौर पर ISI चीफ की जिम्मेदारियों और हदूद का तयन किया गया है या नहीं, लेकिन हम कह सकते हैं कि अंदरूनी और बैरूनी साजिशों से मुल्क को महफूज रखना और इन साजिशों का मुकाबला करने के लिए खुद साजिशें करना और करवाना इनकी बुनियादी जिम्मेदारी है। हमीद गुल और उनके बाद आने वाले ISI के सरबराहों ने अपने जिम्मे कई और फ़राइज़ भी ले लिए। इलेक्शन जितवाना, इलेक्शन हरवाना, हुकूमत बनाना, बनाकर गिराना, हमारे जहनों पर पहरे देना, मीडिया पर क्या चलना है, कितना चलना है, इस पर नज़र रखना, बंदे गायब करवाना, फिर गायब करवा के मुखर जाना, यकीनी बनाना कि इंसाफ अंधा तो हो लेकिन बहरा ना हो और अपनी इज्जत अपने हाथ का ख्याल रखे। ये सब कुछ किया जाता रहा। हमारी फ़ौज की सबसे बुनियादी जिम्मेदारी वही है कि मुल्क की हिफाजत, और चूँकि फ़ौज नहीं होगी तो मुल्क नहीं होगा, इसलिए फौज और फौज के सिपह सालार की हिफाजत के बगैर कोई काम नहीं हो सकता। 17 अगस्त 1988 को मुल्क में उतनी ही सियासी बेचैनी थी जितनी आज है, लेकिन मुल्क की बाग दौड़ जनरल जिया के हाथ में थी और जनरल हमीद गुल उतने ही ताकतवर ISI चीफ थे जितना कोई हो सकता है। साजिशों की हवाएं हर तरफ चल रही थी। जनरल हमीद गुल के सिपह सालार का तैयारा बहावलपुर से उड़ा। जहाज में पाकिस्तान के सीनियर तरीन जनरल और अमरीकी सफीर मौजूद थे। जहाज तबाह हो गया या कर दिया गया। पाकिस्तान की आला तरीन क़यादत चंद ही मिनटों में शहीद हो गई। शायद ही इस्लामी दुनिया की सबसे बड़ी फौज को इतने बड़े सानहे या साजिश का सामना करना पड़ा हो। अपने चीफ की हिफाजत जनरल हमीद गुल की जिम्मेदारी थी। वो इस जिम्मेदारी में बुरी तरह नाकाम रहे, लेकिन उन्होंने अपने इदारे या कौम को कभी सॉरी नहीं कहा। अपनी आंखों में एक शरीर चमक के साथ कहते रहे कि ये सब कुछ अमरीकियों ने करवाया है। किसी को भी ये जुर्रत ना हुई पूछने की कि अमरीकी साजिश को नाकाम बनाना किसकी जिम्मेदारी थी, इनकी या किसी और की। और वो जनरल हमीद गुल थे। जब वो सिपह सालार ना बन पाए थे तो तब भी वो ये कहते हुए सुने जाते थे कि मुझे अमरीकियों ने सिपह सालार नहीं बनने दिया क्योंकि वो मुझसे खौफ खाते हैं। आपने शायद पाकिस्तान की तारीख के अंदर ऐसे कम ही लोग देखे होंगे कि जिनके बारे में अमरीका को ये परेशानी लाहक हो कि वो हमारे लिए मुस्तकबिल में किसी किस्म का खतरा बन सकते हैं। उन्हीं के अंदर जनरल हमीद गुल भी शामिल थे, जिन्होंने पाक फौज और पाकिस्तान की बड़े लंबे अरसे तक खिदमत की थी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला पाकिस्तान के हालात को बेहतर करे और पाकिस्तान को दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ में खड़ा होने में कामयाब करे। अगर आप भी हम सबके साथ मिलकर इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिख दीजिएगा।